Dear students, today we are going to start 11th Political Science, Chapter 4, the Executive. Now, we will see the Parliamentary Executive in India. एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। तो आज हम कार्यपालिका के विषय में चर्चा करेंगे। तो भारत में जो संसदात्मक जो कार्यपालिका है वो क्या है। तो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन फॉर्मली इन प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के हिसाब से जो एग्जीक्यूटिव पावर है देश की वो फॉर्मली प्रेसिड करती है, फॉर्मली होती है प्रेसिडेंट के साथ, राष्ट्रपति में होती है। प्रेसिडेंट इन पावर्स को यूज़ करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर के, और उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट मिलकर के इन सारी पावर्स को यूज़ करते हैं। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो 5 ईयर्स के लिए होता है, और इसका जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब इसको ऑर्डिनरी जो सिटीजन होते हैं उनके द्वारा नहीं होता है, बल्कि इसका जो इलेक्शन होता है इलेक्टेड एमएलएज और एमपीज़ के द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम के द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आम नागरिकों के द्वारा नहीं बल्कि एमएलए और एमपीज़ के द्वारा होता है, और इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करते हुए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का इसमें प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में हम पिछले चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट को रिमूवल की, तो राष्ट्रपति को उसकी पोस्ट से हटाने के लिए जो एक पार्लियामेंट के द्वारा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जिसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट क्या है? इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज पोस्ट, एंड नॉट ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए और राष्ट्रपति को हटाने के लिए सेम जो प्रोसेस होती है इम्पीचमेंट मोशन, जिसको हिंदी में कहेंगे महाभियोग की प्रक्रिया को लागू करना पड़ता है। इस प्रोसेस के लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। इसे पूरा करने के बाद ही राष्ट्रपति को उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसको किस आधार पर हटा सकते हैं। द ओनली ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट इज़ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राष्ट्रपति को केवल इस बेस पर हटा सकते हैं कि अगर उसने इस संविधान का उल्लंघन किया हो, तो इस बेस पर उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। अब बात करते हैं पावर्स एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, कि भारत में जो प्रेसिडेंट है उसकी क्या पोजीशन होती है, क्या उसके पास पावर्स होती हैं। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। राष्ट्रपति जो होता है देश का नाम मात्र का अधिकारी होता है। वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं वो पीएम के द्वारा या प्रधानमंत्री जी के द्वारा फॉलो की जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रेसिडेंट के पास वाइड रेंजिंग पावर्स होती हैं। कौन कौन सी पावर्स होती हैं? एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशियल पावर, इमरजेंसी पावर्स। इसका मतलब कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, विधायिका शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ तथा इमरजेंसी पावर्स होती हैं। इमरजेंसी का मतलब हो गया आपातकालीन शक्तियाँ उसके पास होती हैं। These powers are used by the president only on the advice of the council of ministers। और इन जो पावर्स का यूज़ करता है प्रेसिडेंट वो किसकी सलाह पर करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर करता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? वो होता है प्राइम मिनिस्टर। एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव सपोर्ट द मेजॉरिटी इन लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है, उनको लोकसभा में मेजॉरिटी होती है। लोकसभा का जो मेजॉरिटी का जो लीडर होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता है। और वही क्या होते हैं? दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव। वही होते हैं वास्तविक कार्यपालिका अधिकारी या वास्तविक एग्जीक्यूटिव, वही होते हैं। अब डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की विशेषाधिकार संबंधी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो राष्ट्रपति की विशेष
शक्तियां हैं। इसमें 3 का वर्णन किया गया है। पहला है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस होती है उसको रिकंसिडर करने के लिए भेजना। दूसरी है वीटो पावर, जिसको पॉकेट वीटो कहते हैं। और जो थर्ड को कहेंगे हम अपॉइंटमेंट संबंधी या नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। तो 3 तरह की शक्तियाँ इसमें दिखाई गई हैं एनसीईआरटी में। तो फर्स्ट हैं, देयर आर एटलीस्ट 3 सिचुएशंस वेयर द प्रेजिडेंट कैन एक्सरसाइज द पावर यूजिंग हिज और हर ऑन डिस्क्रेशन। तो संविधान में 3 ऐसी परिस्थितियाँ बताई गई हैं, 3 ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करता है। तो पहला तो है, फर्स्ट प्लेस है, जो ब्लू कलर से ऐड किए हुए वो मेन पॉइंट्स हैं, और जो येलो कलर है वो इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो केवल ब्लू पॉइंट लर्न करना चाहें ब्लू पॉइंट कर लें, जिनको थोड़ा और लर्न कर सकें वो येलो वाले भी याद करेंगे इसको समझने के लिए। तो जो फर्स्ट उसकी जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो क्या है, द प्रेजिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा दी गई सलाह को वापस भेज सकते हैं। एंड आस्क द काउंसिल टू रिकंसिडर द डिसीजन, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपनी सलाह को रिकंसिडर करने के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। एंड व्हेन द प्रेजिडेंट थिंक दैट द एडवाइस, और जब प्रेजिडेंट को लगता है कि जो एडवाइस उसे दी गई है सर्टेन फ्लो और लीगल लैक्यून्स, उन्हें लगता है कि इसमें कोई ना कोई कानूनी कोई कमी है, और दैट इज़ नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और देश के हित के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो प्रेसिडेंट जो है उसको काउंसिल को उस डिसीजन को रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता है। ऑल्दो द काउंसिल कैन स्टिल सेंड बैक द सेम एडवाइस, हालांकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो काउंसिल जो है फिर से राष्ट्रपति के पास उस याचिका को, उस सलाह को वापस भेज सकते हैं, लेकिन इस बार एंड द प्रेजिडेंट बाउंड देन बी बाउंड बाय द एडवाइस, लेकिन उस बार या दूसरी बार प्रेजिडेंट बाउंड होता है उस सलाह को मानने के लिए। अब बात करते हैं इसकी सेकंड पावर की। तो पहली पावर कौन सी थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह को मानना या ना मानना, इस पर डिपेंड करता है। सेकंड है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब हुआ द प्रेजिडेंट ऑल्सो हैज़ वीटो पावर बाय विच ही कैन विदड्रॉ, withhold or refuse to give assent to bills other than money bills। सेकंड जो पावर विशेष अधिकार है, इसके तहत वीटो पावर का यूज़ करते हैं राष्ट्रपति, जिसके तहत ही कैन विद होल्ड और रिफ्यूज़, वो अपने पास से तो रख सकते हैं या मना कर सकते हैं अपनी सहमति देने के लिए, किसको लेकर के, बिल्स को लेकर के, और ख़ासकर कौन से बिल्स, अदर देन मनी बिल्स की बात कर रहे हैं। अगर कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, तो धन विधेयक से अलावा जो बिल हैं उनके संबंध अपनी सहमति देना या न देना वो उनकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। लेकिन एवरी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट गोज़ टू द प्रेजिडेंट, और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक बिल जो पास होता है पार्लियामेंट में वो प्रेजिडेंट के पास साइन होने के लिए जाता है बिफोर इट बिकम ए लॉ, एक कानून बनने से पहले। द प्रेजिडेंट कैन सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट आस्किंग इट टू द रिकंसीडर, और जो प्रेजिडेंट हैं वो उस बिल को वापस भेज सकते हैं पार्लियामेंट के पास, उससे रिकंसीडर करने के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन ये जो वीटो है वो भी क्या है, एक लिमिटेड पावर है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया सेम बिल को अगेन कर दिया, तो उस समय मजबूरी बनती है प्रेसिडेंट की कि वो उस पर साइन करे और उसको वापस नहीं भेज सकता है। इट मीन्स इफ़ द पार्लियामेंट पास द सेम बिल अगेन एंड सेंड इट बैक टू द प्रेसिडेंट, देन द प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव असेंट टू द बिल, तो उसे दूसरी बार जो है उसको सहमति देना ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट कैन जस्ट कीप द बिल पेंडिंग और विद हिम विदाउट एनी टाइम लिमिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई धन विधेयक के अलावा कोई बिल है, एक बार पार्लियामेंट पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया है, तो उसे केवल अपने पास रख सकते हैं, उसे थोड़ा डिले कर सकते हैं, लेकिन उसे रोक नहीं सकते हैं।
दिस गिव द प्रेसिडेंट इन इनफॉर्मल पावर टू यूज़ वीटो, और ये उसके पास क्या एक अनौपचारिक शक्ति है वीटो को यूज़ करने के लिए, और इसे वेरी इफेक्टिवली वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन और इसे क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। थर्ड जो इसकी पावर है डिस्क्रिशनरी पावर की, अगर हम बात करें, थर्ड पावर होती है वो है अपॉइंटमेंट संबंधी। द थर्ड काइंड ऑफ डिस्क्रिशन अराइज मोर आउट ऑफ पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, और वह क्रिएट होती है पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस से। कैसे कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है बहुमत दल में, और क्लियर मेजॉरिटी ना मिलने पर दो या दो से अधिक जो लोग हैं इस बात का दावा करते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपनी डिस्कशन पावर को या जजिंग पावर को यूज़ करते हैं, और अपनी मर्ज़ी से वो जिसे चाहें कि कौन सरकार बनाएगा कौन सरकार चलाएगा, इसका निर्णय प्रेसिडेंट द्वारा लिया जाता है। इंग्लिश में एक बार रीड कर लेते हैं इन बातों को हम। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर नॉर्मली इन द पार्लियामेंट सिस्टम। ए लीडर हु हैज़ द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन लोक सभा would be appointed as prime minister, and if two or three leaders are claiming that they have the support of the majority in house, now the president has to decide whom to appoint as the prime minister. In such situation, president has to use his own discretion in judging who really may have the support of the majority or who can एक्चुअली फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। तो आपने देखा कि इस स्थिति में जो है जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास क्या तो विशेष शक्ति होती है। तो आपने तीन पावर पढ़ी, पहली थी थर्ड वाली थी, फर्स्ट वाली थी आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह को मानना या ना मानना, दूसरी पावर थी वीटो पावर संबंधी, और तीसरी पावर थी अपॉइंटमेंट संबंधी। धन्यवाद।